शांति। नमस्ते प्यारे दर्शकों, आज हम आप सबकी मुलाकात एक ऐसी महान हस्ती से कराने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में दुनियावी सुख सुविधाओं का त्याग कर अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया था। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनेकों बाधा विघ्नों को पार करते हुए आप ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ती गई। देश विदेश में अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए आप हजारों आत्माओं के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाने के निमित्त बनी। हजारों परिवारों को घर गृहस्थ में रहते हुए कैसे परमात्मा की याद में रहे तथा उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण कर घर को मंदिर समान बना सकते हैं, इसकी शिक्षा दी। हजारों ब्रह्मचारी कुमार कुमारियों को ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन समर्पित करने का प्रेरणा स्रोत बनी आप। अनेक स्थानों पर सेवा करते हुए 1973 में आपका उड़ीसा की धरनी पर आगमन हुआ। आप ज्ञान गंगावन मंदिर मालिनी उड़ीसा की इस धरनी को पावन करती गई। उड़ीसा के शहर शहर गांव गांव में आप परमात्मा शिव पिता का झंडा फहराती गई। ये आपका ही सेवा का फल है जो आज उड़ीसा के हजारों ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पर लाखों की संख्या में भाई बहनें रोजाना ज्ञान और योग का अभ्यास कर अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं और दूसरों को श्रेष्ठ बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। आप है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी जी। आइए उनके ही मुखारविंद से उनके जीवन का अनुभव सुनते हैं। दीदी जी, ओम शांति। दीदी जी, सुना है आप दादी जानकी जी के साथ भी कुछ समय रही, उस समय का कुछ अनुभव हमें सुनाएंगे? ओम शांति। परम आदरणीय दादी जी के साथ हमारा बहुत रहना हुआ और 1966 से मैं दादी जी के संपर्क में आई। एक बार बड़ी दीदी ने, मनमोहिनी दीदी ने कहा, जब पांडव भवन में दादी रहती थी तो मनमोहिनी दीदी ने कहा कि 3 मास के लिए तुम दादी जी के पास रहो कमरे में। तो मुझे उनके पास रहने के लिए और उनको संभालने के लिए बड़ी दीदी ने आज्ञा दी और मैंने स्वीकार किया। तो मैं 3 मास तक दादी के ही कमरे में रही और सब कुछ काम करना दादी ने मुझे सिखाया। मैं 3:30 बजे उठकर चाय देना, मैं कभी जल्दी जागने वाली नहीं थी। ऐसे बाबा की बनी तब से मैं 4 बजे, 3:45 बजे उठ जाती थी। लेकिन दादी के साथ रहकर 3:30 बजे मैंने जागना सीख लिया और आज तक भी मैं 3:30 बजे अपने आप उठ जाती। दादी जब चाय पीती थी टाइम पर चाय देना, सब काम करना, मुझे बहुत खुशी होती थी। पता नहीं, मुझे ऐसा महसूस होता था मैं अपनी माँ को संभाल रही हूँ। और बड़ी दीदी ने कहा कि दादी को तुम खुश कर लोगी तो दादी के समान गुण जरूर तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। दादी जी यज्ञ से बहुत प्यार करती थी। यज्ञ का एक दाना कणा भी खोना नहीं चाहिए या इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो दादी जी का ध्यान रहता था कि कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं जाए और कोई भी प्रकार से नुकसान ना हो। मैं भी ध्यान रखती थी, पर सब ध्यान रखते हुए एक बार दादी के कपड़े ठीक कर रही थी तो मेरे से एक रुमाल गुम हो गया और मुझे लगा
कि दादी पता नहीं क्या कहेगी। दादी तो सिखाती है कि एक तौलिया और छोटी चीज भी यज्ञ की बेकार नहीं जानी चाहिए। मैं कैसे बोलूंगी? लेकिन जब मैंने दादी से सच्चाई सफाई से बोल दिया, सच्चाई सफाई का गुण भी मेरा बचपन से था, लेकिन दादी के साथ रहकर और पक्का हो गया। तो मैं छोटी बात भी कुछ होती तो बता देती थी, कभी दीदी मनमोहिनी को और कभी जानकी दादी को। तो दादी को जब मैंने बताया कि दादी मेरे से आपका रूमाल खो गया, तो बड़े प्यार से सिर पे हाथ धर के मुझे कहा, कोई बात नहीं है, आगे से ध्यान रखना। मतलब कोई भी बात हो जाए, पर दादी ने कभी मैं गुस्सा करते देखा ही नहीं। दादी को जब भी समझाएगी बड़े प्यार से कि तुम्हें ये काम करना है। जैसे मैंने एक बार कहा, दादी आप कितनी अच्छी पालना देती है, आपके पास 1 मिनट भी कोई आता है तो एकदम संतुष्ट होकर जाता है। तो कैसी आपके अंदर ये चमत्कार है, ऐसा महसूस होता है। हम जो भाई बहनों को लाते हैं और एक दृष्टि आप देते हैं तो वो बहुत संतुष्ट और खुश हो जाते हैं, हमें भी थैंक्स देती हैं। तो दादी ने कहा कि बाबा की 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखो। बाबा हमेशा 3 बातों पर ध्यान खिंचवाते थे, पालना और प्यार और पढ़ाई। पढ़ाई जो बाबा की मुरली है कभी मिस नहीं करनी है। हमने भी आज तक लाइफ में कभी बाबा की मुरली मिस नहीं की। एक दिन पहले ही बाबा की मुरली पढ़ते हैं, लिखते हैं और सुनते हैं, फिर दूसरे दिन भी 2-3 बार। ये सब कुछ हमें दादी ने सिखाया। कुछ भी हो जाए पर कभी क्रोध करना और किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। प्यार रूहानी सबको दो, पालना रूहानी सबकी करो। प्यार, पालना और पढ़ाई, 3 बातों पर ध्यान दोगी तो हमेशा विजय प्राप्त करोगी और हमेशा तुम अपने पास जब देखोगी सफलता ही सफलता मिलेगी। तो दादी के वरदान और दादी से मिलन की जो प्राप्ति होती थी, जैसे कि हम बाप दादा से मिल रहे हैं, ऐसा अनुभव होता था। और मुझे देख के हमेशा दादी कहती थी औरों को, ये तो बिना मिले मुझसे रहेगी नहीं, चाहे कितना भी आप कुछ करो, इसलिए उसको कभी रोकना नहीं। हमेशा जब भी मुझे मिलने आए तो मुझे मिलने देना, क्योंकि ये मेरी बहुत पुरानी सखी है। और बहुत समय तक दादी को ये भी मालूम नहीं पड़ा कि मैं मदर हूँ या कन्या हूँ। दादी समझती थी कि ये कन्या है। कभी आसाम के प्रोग्राम में गई तो उसको मालूम पड़ा तो कहने लगी, अरे तुम मदर हो, तुम पहले मुझे अपना अनुभव सुनाओ। तो बड़े प्यार से सबके बीच में बिठाकर मेरा अनुभव सुना और फिर दादी ने अपना अनुभव भी सुनाया। तो इस प्रकार दादी कभी सखी का रूप, कभी माता पिता का रूप और कभी शिक्षक और गुरु का रूप अपने अंदर लाती थी और हम उसका सबका अनुभव करती थी। कभी दादी शिक्षक है, कभी माता पिता है और कभी दादी हमें गुरु की तरह पढ़ाती थी और शिक्षा देती थी। यहाँ तक कि तब से लेकर अभी तक हम जब भी आए होंगे तो दादी से बिना मिले नहीं गए। ऐसा भी हुआ कि दादी हमारे पास 2019 में उड़ीसा गई तो कईयों ने हमें, यहाँ से राष्ट्रपति आने वाले थे तो कई भाइयों ने कहा कि तुम अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। हमने हमेशा कहा कि कोई भी हालत में ये हमारा गवर्नर आ रही है, उनका प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता है। तो दादी ने ये सब बातें हंसा से सुनी और मंजूर किया कि कोई भी हालत में
मैं राष्ट्रपति का प्रोग्राम करके और जल्दी से निकल जाऊंगी। राष्ट्रपति का प्रोग्राम करके वो हमारे पहुंची। रात के 12 बजे हमने एरोड्रम पे दादी को रिसीव किया और इतनी खुशबू फैल गई कि एरोड्रम पे जितने लोग थे बड़े बड़े, वो भी दादी को नमस्कार करने आए। यहाँ तक कि 12 बजे के बाद 12:30 या 12:45 पर हम कटक पहुँचे और दादी ने वहाँ जितने लोग खड़े थे उन सबको हाथ हिलाया, दृष्टि दी, मिली और फिर अपने कमरे में गई। उसको ये भी ध्यान नहीं रहता था कि कितना टाइम हुआ इस सेवा में। और देखो तो सवेरे ठीक टाइम पर तैयार हो गई और सारा दिन हमारे पास उसने रह करके सब प्रकार की सेवा की। टीचर्स का क्लास भी कराया। बड़ा 50-60 हजार भाई बहन की गैदरिंग थी जहाँ दादी ने अपना भाषण किया और 15-16 कुमारियों का समर्पण कराया। इतना अच्छा प्रोग्राम 2019 में किया, भव्य प्रोग्राम जो चारों तरफ वाह वाह हो गया। तो दादी हमें भी हमेशा कहती थी, जैसे मैं बाबा का प्यार पालना और पढ़ाई लेती हूँ करती हूँ, वैसे तुम भी हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। और सच्ची दिल पर साहब राजी होता है। हमेशा साफ दिल और सच्चा दिल, मन हृदय एकदम पवित्र और साफ होना चाहिए। जो भी बात है बड़ों को सुना दो, हल्के हो जाओ, कभी भी अपने मन को भारी मत करो। एक बार मैंने मन में सोचा मैं विदेश जाऊंगी तो दादी से कैसे छुट्टी लूंगी। मैंने मॉरिशस की छुट्टी ली, तभी भी दादी ने हमें खुशी से छुट्टी दी। और मैं दुबई गई, तभी भी बहुत खुशी से छुट्टी दी। फिर हमने सोचा एक बार लंदन जरूर जाएंगे। तो मैं सोचूं कि दादी से लंदन के लिए कैसे पूछूं, छुट्टी देगी या नहीं देगी। लेकिन जैसे ही मैं दादी के पास गई छुट्टी लेने, तो दादी ने कहा, अरे अभी तक तुमने लंदन देखा ही नहीं है, बाबा का इतना बड़ा भवन और देखना चाहिए, और तुम जाना चाहती हो, बड़ी खुशी से जाओ। मुझे बड़े प्रेम से छुट्टी दी। कभी किसी बात में दादी ने रोका नहीं, ना मिलने में, ना प्यार देने में, ना कोई शिक्षा देने में। बड़े दिल से खुशी से हमेशा हमें दादी सुनाती थी, बताती थी, और उसकी हर बात को हम छोटी डायरी में नोट करके फिर बार बार अपने रूम में बैठकर अकेले जब रहते थे तो पढ़ते थे कि काश हम भी दादियों की तरह अपना जीवन बनाएं और हजारों के सामने सैंपल बन करके आगे आए। तो आज जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उड़ीसा में जा करके 1973 में छुट्टी लेकर के गए और बड़ी दादी और निर्मल शांता दीदी की आज्ञा से मैं उड़ीसा गई। तो हमेशा दादियों की बातों को ध्यान रखती हूँ कि दादी ने कैसे हल्का होकर के सब कारोबार यज्ञ का संभाला। हमने देखा इन आँखों से और सुना और अपने हृदय में समझा और समाया, और उसी तरह से हमें अपने जीवन को बनाना है। कितनी भी बात आ जाए, परिस्थिति आ जाए, कभी भी अपने मन को भारी मत होने दो, हमेशा हल्के रहो। मैं इस प्रकार लंदन में गई और जाके 10-15 दिन सब जगह रही, और जाके जब लौट के आई और दादी को मिली तो दादी ने कहा कि जहाँ मैं सबसे पहले रही वो मकान तुमने देखा या नहीं। मैंने कहा दादी मैंने सब देखा। मुझे जयंती बहन की आज्ञा से चारों तरफ दिखाया सभी बहनों ने, और हंसा बहन की मदद से और जैमनी बहन, जितनी भी बहनें थी लंदन की, सब ने बहुत अच्छी तरह से घुमाया। बहुत रिट्रीट सेंटर में गई, चारों तरफ गई, बहुत खुश होकर आई। बहुत ही अच्छा लगा। मैंने देखा कि दादी ने विदेश में जाकर
बाबा को ऐसे चारों तरफ नाम वाला किया और इतनी सेवाएं की हैं, तो हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो दादियों की सेवाओं के आगे हमारी सेवा ना कुछ के बराबर है। फिर भी जितना दादी ने सिखाया उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहे और आज तक अपना जीवन 1966 से मैं बाबा के यज्ञ में आ गई और तब से लेकर अब तक बाबा की सेवा पर हूँ। और 1973 में उड़ीसा गई। करीब 48 साल मुझे उड़ीसा में हो जाएंगे। अब उसकी गोल्डन जुबली भी होने जा रही है। तो इस प्रकार से हमने दादियों से बहुत कुछ सीखा। शुरू से लेके अभी तक मेरा सारा जीवन बाबा के यज्ञ में ही बीता। बहुत छोटी आयु में मैं घर से निकल आई और दादियों के साथ रहकर बहुत सीखा, बहुत पाया। और दादी के जो 3 रतन धन है, बाबा, मुरली और मधुबन, हमारी बुद्धि में भी हमेशा, हम भले चाहे उड़ीसा में रहें, कहाँ भी रहें, कि मधुबन और यज्ञ हमारी बुद्धि से कभी निकलता नहीं है। बाबा और दादियों का प्यार और पालना कभी भूल नहीं सकते हैं। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहाँ हम अपनी प्यारी प्यारी बड़ी दादी, जानकी दादी और जितनी भी चंद्रमणि दादी है, उनके दिव्य अलौकिक प्यार, गुलजार दादी जिससे हमने इतनी पालना ली, सभी दादी हमारे पास 5-5, 6-6 बार उड़ीसा में गई हैं। और जब भी दादी जाती थी तो कहाँ के भी प्रोग्राम में जाए, लेकिन वो ये जरूर कहती थी कि मुझे एक दिन और एक रात कमलेश के पास जरूर रहना है। एक बार वो पुरी के प्रोग्राम में गई, भुवनेश्वर के प्रोग्राम में गई, तो अभी कहा कि मैं कटक जरूर जाऊंगी और एक दिन और एक रात के लिए जरूर हमारे पास पहुंच जाती थी। और हमारे निमंत्रण पर भी दादी 5-6 बार कटक आई। बहुत टीचर्स क्लास हैं और बहुत लोगों को अपने जीवन का प्रभाव डाला, जिससे आज दादी की शिक्षाएं लेकर, उसकी पालना लेके कितने आगे बढ़ रहे हैं। दादी की पढ़ाई को देख के मैं आश्चर्य करती थी, दादी आप कैसे सुंदर अक्षर में मुरली लिखते हो, कितनी बार मुरली पढ़ते हो। तो वो मंत्र मैं आज तक भी अपने साथ रखती हूँ। सोने से पहले मुरली लिखना, पढ़ना, सुनना, फिर दूसरे दिन की दिनचर्या शुरू होती है रात के पहले। इस प्रकार से हमने दादी का बहुत कुछ प्यार पाया। और जब से लेकर यज्ञ में आए हैं, तब से जानकी दादी के साथ रहे और 2-3 मास रहने का पूरा उनके साथ, उनके कमरे में शुरू 3:30 बजे से लेकर रात्रि तक अटेंशन में चलना, टाइम का ध्यान देना, एक्यूरेट रहना, एक्टिव बनना और हमेशा एक रस स्थिति में कैसे रहना चाहिए, कभी भी बाबा को नहीं भूलें। ये सब हमने अपनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी जानकी दादी से सीखी और सब दादियों से भी सीखा। इस प्रकार हमारा जीवन यहाँ तक दादियों के प्यार पालना, स्नेह और साकार बाबा की पालना भी हमने ली है। इसलिए हम कभी भी अपनी प्यारी दादी को भुला नहीं सकते हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक दादी के जो निजी अपने संस्कार हैं, पढ़ाई, पालना और प्यार, सच्चाई, सफाई, ये सब हम अपने जीवन में अपने साथ रखेंगे और रख रहे हैं। और ऐसे ही दादियों को अपने साथ रख के हम दिन रात बाबा की सेवा में जुटे रहें।
यही हमारा संकल्प है। जब तक श्वास है तब तक मुरली है, बाबा है, मधुबन है। हम 3 बातों को कभी नहीं भूलें। मधुबन, बाबा और मुरली, ये हमारी जान है। आज इतना जीवन और जान दी है, किसने दी है? मुरली ने, दादियों के प्यार ने, बाबा के प्यार ने। ये सब हमारे साथ हैं, हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और जब तक रहेंगे, साथ रहेंगे, दादियों के अनुभव जितना करें, दादी का त्यागी रूप, कुछ सादा एकदम, ना उसको कोई चीज का शौक, कुछ नहीं, इतना सिंपल और सैंपल जीवन जो हम भी सोचते हैं, हम अपने जीवन के अंदर भी एकदम सैंपल और सिंपल रहें। और जितना भी त्याग किया है वो कम है, कुछ भी नहीं है। बाप दादा को देखें तो उनके सामने ये सब कुछ फीका है। चाहे हम कुछ भी करके आए, बच्चों को छोड़ा, कुछ किया, वो सब कुछ ना के बराबर है। बाबा का, दादियों का प्यार पालना पाकर हमारा जीवन इतना सार्थक हो गया, इतना सफल हो गया कि हम उसको अपने शब्दों में वर्णन करें वो भी मुश्किल होता है। अपने हृदय में रख कर, निभा कर और उसके जीवन में ला कर चलते रहें, यही हमारा अनुभव कहता है। और यही हमारी भावनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं कि अंत तक हम अपनी बाबा को और दादी दीदियों को साथ लेकर उनकी शिक्षाओं को, पालना को लेकर चले और औरों को भी आगे बढ़ाएं और खुद ही बढ़ते रहे। ये मेरा दादी के लिए आज के दिन में दादी के लिए श्रद्धा सुमन है कि उनके जितने भी गुण हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं, हमेशा दादी मुट्ठी मार के कहती थी, शक्तिशाली बनो, जैसे मैं शक्तिशाली हूँ, तुम भी ऐसी प्यार पालना, सबको दो जो तुम्हें याद करते रहे। तो ऐसा दादी के गुण, शक्तियाँ हमारे अंदर भी भरते रहे और उनको लेकर हम आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, यही हमारी शुभकामना है। और जितने लोग भी दादी की बातों को सुने, पढ़ें और उनको लें तो जरूर उनका जीवन भी सफल होगा। यही शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ दादी के गुणों को लेते हुए मैं दादी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। ओम शांति। दीदी जी, आपने अपने जीवन का बहुत सुंदर अनुभव हम सब के सामने रखा। आपका ये अनुभव अनेक आत्माओं को ईश्वरीय मार्ग पर चलने का प्रेरणा देगा। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारे दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि ऐसी महान आत्मा का अनुभव आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा तथा आपको भी अपना जीवन ऐसा महान बनाने की प्रेरणा मिली होगी। आज तो समय हो चुका है, आज्ञा चाहती हूँ। हमारे अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। ओम शांति।